हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज, स्ट्रीट्स एंड हिडन जेम्स। मैं हूं द बेयर ट्रैवलर, आपका ट्रैवल पार्टनर। आज से एक नई जर्नी की शुरुआत कर रहा हूं एंड दिस इज माय फर्स्ट व्लॉग। आज हम जा रहे हैं योगमाया मंदिर, जो दिल्ली में होने के बाद भी एक हिडन प्लेस है। सो इफ यू लव ट्रैवल एंड देसी स्टोरीज, मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए शुरुआत करते हैं योग माया मंदिर से। महरौली के दिल में कुतुब मीनार के बिल्कुल पास स्थित है एक बहुत ही पवित्र और लगभग 5000 साल पुराना सिद्धपीठ योग माया मंदिर। ये मंदिर समर्पित है योग माया देवी को, जिन्हें श्री कृष्ण की बहन भी माना जाता है। कहते हैं जब कंस ने उन्हें मारना चाहा तो देवी आकाश में उड़ गई और कहा, तेरा अंत तय है, तुझे मारने वाले ने इस संसार में जन्म ले लिया है। इतिहास के मुताबिक पांडवों ने भी इस स्थल पर देवी की आराधना की थी। मंदिर का वर्णन महाभारत काल से भी पहले मिलता है। ये शक्तिपीठ नहीं लेकिन एक सिद्ध पीठ है, जहाँ देवी ने स्वयं को जागृत रूप में स्थापित किया, जहाँ आज भी आस्था और भक्ति का संगम देखने को मिलता है। चलिए अब सुनते हैं पंडित जी से योग माया मंदिर के इतिहास की कुछ रोचक बातें। योग माया मंदिर के पुजारी हमारी जो पीढ़ी है वो 800 सालों से भगवती की सेवा में ही रची। यहाँ पर ये मंदिर 5000 साल से पुराना है। माँ योग माया का जन्म भगवान श्री कृष्ण भी जन्म से ही कर लेता। इनको कंस ने पत्थर पे देना तो एक कितनी हिस्से है। एक हिस्सा यहाँ धड़ चरण विंध्याचल पे और एक हिस्सा आकाश भी बिजली बोल। उन्हीं की हम सुबह आराधना, पूजा और सारी सेवा, स्नान, आरती हो, कन्या पूजा, सारे पारिवारिक लोगों को प्रसाद देना, पार कर रही है तो प्रसाद देना, ये सब कर ये सेवा करके उसके दूसरे कामों के पीछ सके। और बाहर तो मंदिर है बाबा साईं चरकानंद तो उन्होंने भी भगवती की बड़ी सेवा। हमारे पूर्वज यहाँ से तिलक कहते हैं के रशी तक के जानना है। इधर रहती है परंपरा, हम लोग यहाँ रहे, सर्दी है और आगे भी चलती है। सुबह की आरती 4 साढ़े 4 बजे मंदिर खुलता है। कि बाद स्नान पर वो भी पतंग से स्नान होता है। दूर पर केला इस पीरियड के अंदर सारा श्रृंगार होता है, पुष्पों से श्रृंगार। फिर आरती के बाद तो उस कन्या पूजन और परिवार की के सभी कर। इसी तरह शाम की आरती है। शाम को 7 बजे मंदिर के पट बनते थे। 7:30 बजे आरती और 7:30 बजे पट खोल के 8 बजे फिर आरती की। 10 साढ़े 10 बजे हम लोग शयन के लिए प्रक्रिया शुरू कर देते। उसके बाद 11:30 बजे नंदे हम बोल जाता है पुनः सुबह 4 बजे के नियम ही। तो रोजाना का ये नियम वर्षों से ये नियम चलता है और ये चलता था। हम लोग यहाँ के पुजारी हैं, बारी बारी से सबका नंबर आता है 1 साल के लिए। जिसका भी आता है वो मेरी पूजा में रहता है, पंडोदी की सेवा करता है। तो दूसरे तरह से अभी तो सिर्फ पक्के चले ये प्रक्रिया से ही। जय माँ। पंडित जी से बात करने के बाद हमने मंदिर के विभिन्न देव स्थलों के भी दर्शन किए। मंदिर के गर्भगृह के 2 प्रवेश द्वार हैं। एक द्वार के सामने गणेश जी और दूसरे पीछे वाले द्वार पर शिव परिवार और शिवलिंग विराजमान हैं। मंदिर के अंदर और भी कई देवताओं के दर्शन होते हैं। हनुमान जी, राधा किशन जी और श्री राम दरबार भी स्थापित है। सबसे रोचक बात ये लगी कि यहाँ भगवान विष्णु के आने वाले कल्कि अवतार की भी मूर्ति स्थापित है, जो बहुत ही कम मंदिरों में देखने को मिलती है। योग माया मंदिर के बाद हम सिर्फ कुछ कदम दूर आए। एक जगह जो दिल्ली के हर पोस्ट कार्ड, हर टूरिज्म गाइड में जरूर मिलता है, कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स। ये 73 मीटर ऊंचा मीनार लाल और बेज सैंडस्टोन से बना हुआ है और इसका डिजाइन देखकर ही समझ आता है कि पुराने जमाने में आर्किटेक्चर किस लेवल पर था। आसपास के रुइंस और लॉन इस जगह को और भी फोटोजेनिक बनाते हैं। आज भी हर दिन यहाँ हजारों लोग आते हैं, कोई शूटिंग करने, कोई फोटोग्राफी के लिए, कोई सिर्फ शांति महसूस करने के लिए। कॉम्प्लेक्स में कई पुराने ढांचे हैं, कुछ मंदिर के अवशेष भी दिखाई देते हैं, जिनके ऊपर की कार्विंग आज भी बरकरार है। कुतुब मीनार का स्ट्रक्चर अपने आप में एक कमाल की कला है। इसे जरूर देखिए, सिर्फ फोटो के लिए नहीं, पर उस वाइब के लिए जो इस जगह पर खड़े होकर महसूस होती है। कुतुब मीनार के बाद हम पहुंच गए संजय वन, दिल्ली का एक छुपा हुआ ग्रीन जोन। ये अरावली रेंज का हिस्सा है और यहाँ का एनवायरनमेंट एकदम शांत और रिफ्रेशिंग लगता है। जंगल के बीच एक सुंदर कैफे भी बना हुआ है, एलजी रॉक कैफे, जिसका वुडन डेकोर और ओपन एम्बियंस उसे नेचर के और करीब ले जाता है। यहाँ एक आर्टिफिशियल वाटरफॉल भी बनाया गया है, जो कैफे को एक यूनिक नेचुरल वाइब देता है।
अगर आप ग्रीनरी के बीच में रिलैक्स करना चाहते हैं तो ये कैफ़े एक अच्छी जगह है शॉर्ट ब्रेक के लिए। संजय वन में आपको हर तरफ ग्रीनरी मिलेगी, बर्ड्स की आवाज़ मिलेगी और एक पीस जो दिल्ली जैसे शहर में रेयर है। यहाँ कई पुराने पत्थर के स्ट्रक्चर्स भी दिखते हैं जो इस एरिया के इतिहास की एक झलक देते हैं। यहाँ आने के लिए अगर आप मेट्रो से आते हैं तो कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है, और अगर आप बस से आना चाहते हैं तो मेहरौली टर्मिनल मंदिर के बिल्कुल पास है। दोनों जगह से मंदिर सिर्फ 5 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पर है। अगर आप अपनी गाड़ी से आते हैं तो आप मेहरौली गुड़गांव रोड या अरबिंदो मार्ग का रूट ले सकते हैं। मंदिर आसानी से मिल जाता है। अगर आप भी एक शांत और पवित्र जगह की तलाश में हैं तो योग माया मंदिर जरूर विजिट करें। मैं हूं द बियर ट्रैवलर। मिलते हैं अगले व्लॉग में एक नए सफ़र के साथ।